दशरथ बेहोश हो गए। जिस प्रातः काल की प्रतीक्षा संपूर्ण अयोध्या वासियों को थी वह प्रातः काल होने को है। आज भगवान भुवन भास्कर सूर्य भी जल्दी से उदित होना चाहते हैं। वह भी सूर्य वंश के सिंहासन पर करोड़ों सूर्य से बढ़कर परमात्मा राम को बैठते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आज तो भगवान सूर्य की भी कामना पूरी होने वाली नहीं है। सूर्योदय के पूर्व ही सूर्य वंश के आचार्य ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों से घिरे हुए विशाल सभागार में आ गए और वहां महाराज दशरथ को नहीं पाया। सुमंत्र जी से पूछा, सुमंत्र, महाराज रोज भोर में जग जाया करते थे, आज तो और जल्दी जगकर उनको यहां उपस्थित होना चाहिए था, जरा पता लगाओ महाराज कहां रह गए। सुमंत्र जी भागे भागे महाराज दशरथ के कक्ष में गए, पता चला कैकेयी अम्बा के कक्ष में गए हैं। वहां जाकर पता चला कोप भवन में गए हैं। वहां जाकर दृश्य देखा तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई। महाराज दशरथ बेहोश पड़े हैं। मैला कुचैला वस्त्र पहने महारानी कैकेयी बैठी हैं। दौड़कर सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया और महारानी कैकेयी से पूछा, महाराज की स्थिति कब से है? किसी वैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया? हम मंत्रियों को सूचना क्यों नहीं दी गई? महारानी कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जाओ राम को बुला करके ले आओ। कैकेयी के इस वाक्य को सुनकर अनुभवी मंत्री सुमंत्र ने समझ लिया महाराज की इस स्थिति में कारक महारानी कैकेयी ही है। सुमंत्र जी ने कहा, कैकेयी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। डांटा है महाराज। कैकेयी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी। जब तक मैं अपने महाराज के वचन नहीं सुन लेता मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तुम बताओ तुमने मेरे महाराज के साथ क्या किया है? जब आपके जीवन में अनंत पीड़ा हो और किसी अपने की आवाज सुनाई पड़े तो हृदय को सुकून मिलता है। सुमंत्र की आवाज जब महाराज दशरथ के कर्णपुटों में प्रविष्ट हुई तो महाराज दशरथ ने आंखें खोल दी और सामने अपने सुमंत्र को देखा तो महाराज दशरथ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। सुमंत्र जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज क्या हुआ? महाराज दशरथ कह रहे हैं, सुमंत्र मेरे मित्र मेरे पास आओ। रामम द्रष्टुम इच्छामि। जाओ और जाकर मेरे पुत्र राम को बुला करके ले आओ, तुरंत ले आओ। सुमंत्र जी भागे भागे वापस गए, श्री राम के कक्ष में गए। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। जितना आदर महाराज दशरथ का राम जी करते थे उतना ही सुमंत्र जी का भी करते थे। उठकर खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया, हे तात क्या आज्ञा है? सुमंत्र जी ने कहा, राघव तुरंत चलो, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। भगवान श्री राम सिंदनारूढ़ होकर रथारूढ़ होकर जब चले तो पूरी अयोध्या में हल्ला मच गया। भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, लगता है राज्याभिषेक का समय हो गया। सुमंत्र जी श्री राम को लेकर जा रहे हैं। सारे अयोध्यावासी घर छोड़कर रथ के पीछे दौड़ने लगे। इस दौड़ने वाले में एक अंधा भी था, एक लंगड़ा भी था। सारे लोग दौड़ रहे थे, ये दोनों अक्षम थे। एक के पास आंख नहीं, एक के पास पांव नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने इनका भी वर्णन किया है। ये दोनों सोच रहे हैं हम कैसे पहुंचे। अंधे और लंगड़े की मुलाकात हो गई। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया। लंगड़ा रास्ता दिखा रहा था, अंधा रथ के पीछे पीछे दौड़ लगा रहा था। हंसते हुए अयोध्या वासियों ने पूछा, अंधे भैया लंगड़े को पांव नहीं तो क्या आंख तो है? ये तो राम जी को राजा बनते देख लेगा, तुम कहां दौड़े जा रहे हो? तुम हमारे राम जी को राजा बनते कैसे देखोगे? उस अंधे ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उस अंधे ने कहा, भैया आप लोग भाग्यशाली हो जिसको भगवान ने आंखें दी है। आज सारी दुनिया मेरे राम को राजा बनते देखेगी, लेकिन मैं अभागा अंधा आज अपने राम को राजा बनते नहीं देख पाऊंगा। लेकिन सुनो, मैं जाकर सबसे आगे खड़ा हो जाऊंगा श्री राम के सामने। सारी दुनिया राम को राजा बनते देखेगी और मैं अंधा नहीं देख पाऊंगा।
लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना अयोध्या वासियों, मैं अंधा हूं, मेरा राम अंधा नहीं है। यदि राजा बनते हुए राम ने मुझे देख लिया तो इस अंधे का जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा, इस अंधे का जीवन भी धन्य हो जाएगा।